ना, एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ 2 मिनट की, और ये सच्ची घटना है, मेरे पे आधारित है। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। मैं क्लास 11th में था, एंड आई बिलीव क्लास 11th इज वन ऑफ द टफेस्ट क्लास टू बी इन स्कूल। ठीक है, खासकर आप मेरे जैसे जो हैं, जो मतलब कि हमारे बोर्ड का रिजल्ट लेट आया था। जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता था, 11th में एडमिशन नहीं होती थी, तो मुझे किसी दूसरे बोर्ड में शिफ्ट होना था। एडमिशन काफी लेट हुआ था, मतलब कि मेरे जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नए स्कूल वाले एडमिशन नहीं देंगे, नंबर देख के एडमिशन देते थे वो। ठीक है, आजकल तो रिजल्ट बड़े जल्दी जल्दी आ जाते हैं, सारे बोर्ड्स के सेम आते हैं, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। तो क्लास 11th में आए थे, बहुत बुरी हालत थी भाई, बहुत बुरी है ना, कोई झूठ नहीं बोलेंगे आपसे कि ओहो बहुत अच्छा चल रहा था, ना ना कुछ नहीं, बहुत बहुत बुरा चल रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड है जो मुझसे 4-5 साल बड़े, ठीक है, भैया बोलता हूँ मैं उन्हें, है वो मेरे दोस्त बट मैं भैया बोलता हूँ, क्योंकि एज की रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। आई स्टिल रिमेम्बर इट। हमारे घर के पास एक फ्लैट्स है, हम दोनों ऐसे शाम को एक दिन चक्कर लगाने गए। मुझे ये तो उदास 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 सा लग रहा है, ठीक है, क्या बात है? अब भैया 11th अच्छी नहीं जा रही यार, बहुत ही हालात खराब हो रहे हैं, मतलब कि मैं करने की कोशिश करता हूँ बट कोई चीज समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, कह रहे क्या हुआ ऐसा? मैं नहीं हो पा रहा यार, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कुछ और ले लेते, है ना। और अब मेरे को वो समझ आता है, उसका इम्पैक्ट था कि मेरी लेट एडमिशन हुआ था काफी। जब लेट एडमिशन होता है तो पिछले 2-3 महीने का बैकलॉग होता है, बैकलॉग होता है तो चौथा चैप्टर कहाँ से समझ आएगा जब पहला 3 चैप्टर ही नहीं पढ़ रखे तो। ठीक है, ना कोई ट्यूशन ना कोई कुछ उस समय तक, ठीक है, ना कोई घर में पढ़ाने वाला, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं होता था भाई ऐसा। ठीक है, ना कोई घर में पढ़ा लिखा जो पढ़ा दे, है ना, कुछ भी नहीं, ABC कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं था। तो मुझे कहते मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। हाँ जी बताओ, सुनाओ कहानी, सुनाओ, शायद कहानी कुछ काम कर जाए। कहानी है अब्राहम लिंकन की। हाँ जी सुनाओ। चलते चलते मेरे को अभी तक याद है हम किस रास्ते से चल रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर इट, बिकॉज लोग जब बातें करते हैं ना उसका बड़ा डीप इम्पैक्ट होता है, बट बात यह है कि जिसको बता रहे हैं वो उसको सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। दो तरह के लोग होते हैं, एक सुनते हैं और अप्लाई करते हैं, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो बात सुनते हैं और फिर ये सोचते रहते हैं इस बात का रिप्लाई क्या करना है। कुछ उन बातों को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में और कुछ उन बातों का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, वो आप डिसाइड करिए आपने क्या बनना है। तो मुझे कहते हैं स्टोरी अब्राहम लिंकन की। मैंने कहा बताइए। कह रहे अब्राहम लिंकन भी लाइफ में एक बार तेरी तरह ही एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मैं क्या थी प्रॉब्लम? कह रहे उसे ना एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा था अपना। मैं कहा अच्छा। कह रहा उसकी मदर ने बोला उसे, मम्मी मदर के पास गया, कह रहा मम्मी मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मदर घर का कुछ काम कर रही थी, तो कह रही बेटा ऐसा कर, तू खेतों में चला जा, वहां जाके शांति से पढ़, एक बार रीडिंग करके आए इस चैप्टर की और वापिस आइए, उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, यही सोचता रहा कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, वो कैसे पढ़ाएगी मुझे को, ये चैप्टर पढ़ाएगी कैसे, वो तो अनपढ़ है। वो खेतों में गया, पढ़ पढ़ के आया, अपना आराम से वापिस आया, कह रहा मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, बता दो मेरे को। उसकी माँ ने बोला ओहो बेटा अभी ऐसा है कि रात का रोटी बनाने का टाइम हो गया, ठीक है, तो एक बार मैं जरा रोटी बना लूं, तब तक तू एक बार रीडिंग कर ले। और ठीक है, उसने एक बार और रीडिंग कर ली। ठीक है, 30-40% चैप्टर समझ आ गया। माँ के पास आया, माँ कहता मम्मी मम्मी मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है ना। मम्मी ने बोला बेटा अब तो देख रात हो गई है, अब तो लाइट भी नहीं है, ऐसा करूंगा मैं सुबह पढ़ाऊंगी तेरे को। ठीक है, बट सुबह थोड़ा सा काम होता है, सबसे पहले उठ के ना तो एक बार रीडिंग ले लियो, एक बार इस चैप्टर की दोबारा। सुबह उठा, सुबह उठ के एक बार रीडिंग ले ली। वो चैप्टर जो 40% समझ आया हुआ था वो 60-70% तक चला गया। ठीक है, एंड फिर दोबारा माँ के पास गया, कह रहा माँ ने बोला कितना समझ आ गया? अरे 60-70% समझ आ गया। कह रहा आप समझा दो। कह रही नहीं 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 अभी तो तेरे पापा को खेत जाने का टाइम हो गया बेटा, उनके लिए जो सामान वामान बनाना है, सारा रोटी वोटी बनानी है, एक बार जरा और पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद मैं पक्का समझाऊंगी। ठीक है, उसने एक बार और पढ़ लिया और समझ आ गया 100%। ठीक है, इसे बोलते हैं टेनेसिटी, द विल टू नेवर गिव अप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। द प्रॉब्लम नॉट विद यू, विद योर जनरेशन। आपकी आपकी गलती नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी गलती है, ये आपकी जनरेशन की गलती है। ठीक है, दैट यू एवरीथिंग गेट एट ए वेरी, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करता वरना किसी चीज के लिए। अब एजुकेशन ही है। ठीक है, हमारे टाइम पे अगर PW होता ना तो भाई PW के इतने झंडे गाड़ता मैं, इतने झंडे गाड़ता। और मैं खुद मानता हूं कि अगर हमारे टाइम पे PW होता तो शायद मैं टीचर ना होता, मैं कुछ और होता। ठीक है, माइट बी सिविल सर्वेंट, माइट बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो। ठीक है, वो तो अब डेस्टिनी होती। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटी सी चीज के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता था।